अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक हम लोग को वहाँ से कोई मतलब है जैसे वेतन में वृद्धि या राज्य कर्मचारी दर्जा जब तक नहीं देंगे तब तक हमारे 70,000 ग्राम प्रहरी हम लोग वहाँ से दिल्ली से आने वाले नहीं हैं। चाहे वहाँ प्राण भी हम लोग को दे देना पड़ेगा, वहीं डटे रहेंगे। इसीलिए और जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि हम चौकीदार हैं, तो हम लोग बहुत गर्व हुआ कि चलिए प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार बन रहे हैं, तो हम लोग का कल्याण जरूर करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी अभी तक कुछ सुने नहीं। A to Z Voice, जनगण की आवाज। वो जनगण की आवाज़ है। मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है चौकीदारों के संघर्ष में, जो कि लगातार जुड़े रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको रूबरू कराया था कि ये किन हालातों से गुजरे हैं। उसके बाद भी इनको ये जो है चौकीदारों के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि जो उनके वेतन को लेकर जो मांगे हैं वो जो है सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर एक्शन ले। हालांकि देखा जाए तो इस मुद्दे पर, इस केस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इन लोगों का संघर्ष जो है, इसके पहले जब इन्होंने लाइव डिबेट में आए थे तो इन्होंने बताया था कि अब चौकीदार जो है वो दिल्ली की चढ़ाई करेंगे, दिल्ली जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ बातें इन लोगों का प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति क्या है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इन सब बातों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस प्रदर्शन को लेकर? जैसा कि आपने पहले बोला था कि अब दिल्ली जाने वाले, तो क्या अब वो तैयारी हो चुकी है? मैं सुरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष बस्ती। मैं सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम करता हूं, जो कि हमारे गरीब चौकीदारों का आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाया जाता है आपके चैनल के माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैडम जी, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ लखनऊ में हमारे भाई तमाम लोग संघर्ष करते चले आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हम लोग का आवाज़ पहुँचे, मतलब सुने नहीं आवाज़ हम लोग का, और ना एक पैसा इधर वेतन में वृद्धि किए। इसलिए हम काफ़ी दिन से अपने भाइयों से सलाह मशवरा लेकर हमने कहा कि चलिए हम लोग अब चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। तो हमारे भाइयों लोग सभी लोग अब तैयार हो गए और बोले चलिए ठीक है। तो हम लोग सभी लोग जो है जंतर मंतर में 16 तारीख को वहाँ परमिशन लेकर धरना को सफल बनाना है। तो हम अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के जो जितना हमारे चौकीदार हैं सब लोग एक होकर और जंतर मंतर दिल्ली में पहुँचे। अच्छा सुरेंद्र जी, जैसा कि मतलब काफ़ी सारी चर्चा हो रही है कि लखनऊ में आना है या दिल्ली में जाना है, और जैसे कि आप लोग ने बताया कि अब आप लोग दिल्ली जाएंगे, तो कितनी उम्मीद है कि वहाँ पर सुनवाई हो? अब उम्मीद तो पूरा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग को आवाज़ सुनेंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैडम जी, कि हमारे जितना भी नेता हैं, मैं यही चाहता हूँ, या श्री नारायण यादव हों, राजू शुक्ला हों, या सारदानंद पासवान हों, और प्रदेश अध्यक्ष सूर्यमन पासवान तो ये हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सारे नेता एक होकर और 14 या 15 तारीख को सब लोग निकलें दिल्ली, क्योंकि जो है वहाँ 16 तारीख को धरना को सफल बनाया जाए। जितना हमारी संख्या रहेगी उतना ही हमको जो है उसको बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। जैसा सुरेंद्र कुमार जी का कहना है कि सब लोग एक होकर अगर प्रदर्शन में साथ देंगे और इस तरीके से अगर अपनी आवाज़ को पहुंचाने की सरकार तक कोशिश करेंगे, तो यकीनन इनको उम्मीद है कि सरकार जो है सुनेगी। अच्छा, एक बार फिर से थोड़ा रोशनी डाल दीजिए कि 2500 रुपये में कैसे गुजारा होता होगा? मैडम क्या बताएं, अगर हम लोग को 2500 में अगर पूर्ण होता तो हम लोग क्यों परेशान रहते, हम लोग भी घर चैन से बैठते। लेकिन काफ़ी दिन से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आवाज़ हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। 2500 में हमारे ना बाल बच्चे पढ़ाई, ना लिखाई, ना दर दवाई, ना मतलब कुछ होने वाला नहीं है महंगाई के तौर पे। अब जैसे बिहार में बिहार में वहाँ तो चौकीदार राज्य कर्मचारी दर्जा उनको प्राप्त हो चुका है। हरियाणा में अभी वहाँ के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी चौकीदारों 11,000 कर चुके हैं। तो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सुनना चाहिए, लेकिन नहीं सुन रहे। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी के पास हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरे भारत के मालिक हैं। तो अब यही एक उम्मीद बचा है कि चल रहे हैं, और जिस तरह हम लोग प्रधानमंत्री का हर चुनाव सपोर्ट करते हैं, तो वही हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग का कुछ गरीब चौकीदारों का कल्याण करें, और जिससे हम लोग उनका समर्थन करें। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि हम चौकीदार हैं,
तो हम लोग बहुत गर्व हुआ कि चलिए प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार बन रहे हैं तो हम लोग का कल्याण जरूर करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी अभी तक कुछ सुने नहीं। इसी आशा लेकर हम लोग अब दिल्ली के जंतर मंतर में चढ़ाई के लिए तैयार हैं। देखिए, सुरेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कहा है कि जिस तरीके से मोदी जी ने खुद कहा था कि हम चौकीदार हैं, तो यकीनन जब ऐसा कुछ सामने आता है तो चौकीदार खुद सोचते हैं कि अब हमारा कल्याण होगा, हमारा विकास होगा। लेकिन अगर ऐसी बातें करने के बाद कोई ऐसा कार्य नहीं सामने आता है तो बेहद ही निंदनीय है सरकार के लिए और अफसोसनाक बात है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न जो हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि एक बड़ा फैसला है दिल्ली जाने का, आप लोगों का खर्चा करके जाएंगे अपने पास से, जो कि 2500 रुपये तनख्वाह है। ऐसे में खर्चा करके जब यहाँ लखनऊ की धरती पर सुनवाई नहीं हुई तो वहाँ जाने की तैयारी, एक बड़ा फैसला है। अगर इन केस उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती तो जैसे 70,000 चौकीदार हैं, तो क्या लगता है 2024 में चुनाव में इसका असर पड़ेगा अगर फिर भी आप लोग की सुनवाई? 70,000 ग्राम पंचायत चौकीदार हमारे हैं और सभी लोग जो दिल्ली जा रहे हैं, जब तक वहाँ प्रधानमंत्री जी मोदी हम लोग के, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक हम लोग को वहाँ से कोई मतलब है जैसे वेतन में वृद्धि या राज्य कर्मचारी दर्जा जब तक नहीं देंगे तब तक हमारे 70,000 ग्राम प्रहरी हम लोग वहाँ से दिल्ली से आने वाले नहीं हैं। चाहे वहाँ प्राण भी हम लोग को दे देना पड़ेगा, वहीं डटे रहेंगे। तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि हम गरीब चौकीदारों की आवाज़ सुने और हमारे भी बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई सब 2500 में कुछ हो नहीं पा रहा है। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना विनती कर रहा हूँ कि हम लोग का आवाज़ सुन लें। चलिए, तो सुरेंद्र कुमार जी से बातचीत किया। 2024 चुनाव भी सामने है, इसको लेकर भी चर्चा हो चुकी है पहले चौकीदारों से कि कितनी उम्मीदें होती हैं और सरकार को जिताने में कितना समर्थन लोग करते हैं। एक वोट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हर एक वोट से कितना समर्थन, कितना सपोर्ट किया गया सरकार को, ये भी इसको लेकर एक चर्चा, काफ़ी बड़ी चर्चा हुई थी, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब फैसला हो चुका है, लोग दिल्ली जाने वाले हैं, वहाँ पर तैयारी करेंगे अपनी बात को लेकर और एक बड़ा फैसला कि वहाँ पर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि सुनवाई नहीं होती। अब देखना है कि सरकार किस ओर कदम रखती है। जुड़े रहे टू ज़ेड वॉइस, जनगढ़ की आवाज़। सर।